नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8 धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट है। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। साथ में बात करेंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते, पेंशन बढ़ोतरी, OROP 3 का पेंशन सहित एरियर का लाभ। साथ में जानेंगे 3 धमाकेदार बड़ी खबर। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, आपसे शिकायत, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक किया करें। मानसून का सीजन है और बारिश का मौसम है, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों पर खुशियों की जल्द बौछार होने वाली है। जल्दी उनके महंगाई भत्ते में तगड़ा इजाफा देखने को मिलने वाला है। जुलाई का महीना चल रहा है और यही डिसाइडिंग महीना होता है। इसके बाद पता चलता है कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होनी है। इसी बीच AICPI इंडेक्स के मई 2024 के नंबर अपडेट कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक महंगाई भत्ता 53% पहुंच गया है। अब बस जून के नंबर आना बाकी है, जो कि 31 जुलाई को रिलीज किए जाएंगे। मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है, जिसे मार्च 2024 में बढ़ाया गया था। उनके महंगाई भत्ते की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPIW पर निर्भर करती है, जो मुद्रास्फीति की दर को दर्शाता है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का स्कोर तय होता है। अभी तक महंगाई भत्ते के 5 महीने यानी मई 2024 तक के नंबर आए हैं। अभी जून के नंबर जारी होने हैं, वहीं से जुलाई के अंत में जून का आंकड़ा आने से महंगाई भत्ता फाइनल स्कोर पता चल जाएगा। अनुमान है कि जुलाई से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% पहुँच जाएगा। दरअसल मई 2024 AICPI इंडेक्स 139.9 अंक पर पहुँच गया है। इसमें 0.5 अंक का उछाल देखने को मिला है। इसके आधार पर महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 52.91% हो गई है। इसे 53% में ही काउंट किया जाएगा, लेकिन अभी 1 महीने का आंकड़ा आना बाकी है। एक्सपर्ट की माने तो कैलकुलेशन के आधार पर जून 2024 में भी इंडेक्स 0.5 अंक तक का उछाल देखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो महंगाई भत्ते के स्कोर पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। बता दें कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 0 यानी 0 नहीं होगा। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन चलती रहेगी। दरअसल इसे लेकर कोई नियम है ही नहीं। पिछली बार ऐसा तब किया गया था जब बेस ईयर में बदलाव किया गया था। अब बेस ईयर बदलने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 50% की दर से आगे बढ़ता रहेगा। महंगाई भत्ते में 1% का नुकसान देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हुआ है। जनवरी से जून 2024 के बीच आए AICPI IW इंडेक्स के नंबर से तय होगा कि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगा राहत कितना मिलेगा। अभी जून का नंबर आना बाकी है, जो जुलाई के आखिरी में रिलीज होगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। इसके बाद फरवरी में इंडेक्स 139.2 अंक था, मार्च में 138.9 अंक, अप्रैल में 139.4 अंक और मई में 139.9 अंक पर पहुंच गया। इसी पैटर्न पर महंगाई भत्ता 51.44%, 51.95%, 52.43% और 52.91% पहुंच चुका है। अभी तक के ट्रेंड्स के मुताबिक कर्मचारियों को 1% का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट की माने तो महंगाई भत्ते में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी, बल्कि 1% का नुकसान रहेगा। जुलाई में DA हाइक 3% हो सकता है, इससे 53% की दर से दिया जाएगा। शून्य होने की संभावना नहीं है। AICPI इंडेक्स से तय होता होने वाला DA का स्कोर फिलहाल 52.91% है। अगर इंडेक्स में 0.5 अंक तक का उछाल भी आता है तो महंगाई भत्ता 53.28% ही होगा। इसका मतलब है इसे 53% ही माना जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन और सैलरी मिल रही है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है।
7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ। ऐसे में उम्मीद है कि 1.5 साल के बाद 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कर रहे हैं। जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। आइए आज हम आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा। इसमें 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स निकालने में मदद मिलती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था, जिसके बाद कर्मचारी की मिनिमम सैलरी में करीब 14.29% का इजाफा हुआ। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.68 गुना हो सकता है। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 8,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो कैबिनेट में OROP3 पर लगी मुहर। OROP3 का फायदा 1 जुलाई 2024 से मिलना चाहिए था, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद सरकार का गठन किया गया है और रक्षा मंत्रालय को टेबल तैयार करना होता है और बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, इसलिए 1 से 2 महीने का विलम्ब होना जायज़ है। इसी बीच आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है कि कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इस बैठक में रक्षा मंत्रालय ने पीएम मोदी से OROP3 पेंशन के बारे में मंजूरी प्राप्त कर ली है। कैबिनेट की बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पेंशन की नई दरों पर चर्चा हुई थी और पीएम मोदी ने इसको लेकर हरी झंडी दे दी है। जल्द ही OROP एरियर सहित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी खबर मिल सकती है। NPS की समीक्षा के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है और आज केंद्रीय कैबिनेट को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, जिसके बाद में बजट 2024 में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। लंबे समय से देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर दिल्ली में 3 धमाकेदार महारैलियों का आयोजन किया जा चुका है। अब लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और सरकार का गठन हो चुका है और जो कमेटी गठित की गई थी NPS की समीक्षा करने के लिए, उसका भी समय पूरा हो गया है और वह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि बजट 2024 में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा देश भर के 48 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले